इस प्रदेश में हमसे पहले भी बहुत सारी सरकारें रही हैं। वो सरकारें कांग्रेस की भी रही हैं, इनेलो की भी रही है, बंसीलाल जी की सरकार भी रही है, भजन लाल जी कांग्रेस के टाइम पे मुख्यमंत्री रहते थे, ये रही। और आज हमारे साथ अलायंस, हमारे पार्टी के अंदर भी कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनके नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। लेकिन मुद्दा यहाँ पर ये आता है, हम रोज़ एक बात सुनते हैं, अभी मेरे से प्रश्न उठाया गया, आपकी सरकार रिपीट होगी क्या? और मैं खुल के बोल रहा हूँ, रिपीट होगी। ये मैं नहीं, आप ही बोलेंगे। वो कब बोलेंगे इसका जवाब भी आप ही देंगे। और ईमानदारी से अगर मेरी इस इंटरेक्शन के बाद किसी प्रदेश के किसी नेता ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि हमारे पास जवाब नहीं है, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी रिपीट कर रही है, मनोहर लाल जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। एक भी ऐसा क्षेत्र, भ्रष्टाचार को छोड़, एक भी ऐसा क्षेत्र मैं चुनौती देता हूँ, आप वो गरीबी से ले लीजिए, आवास से ले लीजिए, कृषि से ले लीजिए, सिंचाई से ले लीजिए, हेल्थ से ले लीजिए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से ले लीजिए, रेल से ले लीजिए, हवाई जहाज से लेके, हवा से लेके पाताल तक, एक भी ऐसा क्षेत्र इस प्रदेश के अंदर जिसमें कोई भी हमसे पहले रहने वाली सरकार ये कह दे कि इनसे बेहतर हमने करके दिखाया था, एक भी आंकड़ा हमारे सामने ला करके रख दे। वो कृषि में ला करके रख दे, वो सड़क पे ला करके रख दे, वो बिजली में ला करके रख दे, वो पानी में ला करके रख दे, वो गरीबों के लिए घर में ला करके रख दे। एक भी ऐसा क्षेत्र, मैं आपसे सवाल जवाब नहीं कर रहा हूँ इस बारे में, मैं आपसे एक प्रश्न उठा रहा हूँ कि उम्मीद करता हूँ अगर किसी में इतना करेज और इतनी डेयरिंग और इतना साहस होगा कि कोई राजनीतिक दल ये कहता हो कि मैं इस चुनौती को लेने के लिए तैयार हूँ, तो आप विश्वास करिए, कल उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाइए और बोल के जाइए मनोहर लाल जी की सरकार चुनौती दे करके गई है, और ये चुनौती दे करके गई है कि भाई वो कहते हैं हमसे बेहतर इस प्रदेश में कभी भी किसी ने कुछ नहीं किया। किसी ने कितना किया वो सब्जेक्ट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने मनोहर लाल जी की सरकार से ज़्यादा क्या करके दिखाया, वो एक पेपर के अंदर ला करके हमें दे दे। भ्रष्टाचार को छोड़ के मैं दूसरी बार कोट कर रहा हूँ, क्योंकि भ्रष्टाचार आपने भी देखा और हमने भी देखा है। आप भी इस ज़िले के अंदर से सरकार चला करती थी, आपने भी देखा है कि किस रूप में भ्रष्टाचार हुआ करता था। ये दुकान, फैक्ट्री, नौकरी, इसे तो कमाई का सोर्स ही नहीं माना जाता था। यहाँ तो कमाई का सोर्स ही इस बात को माना जाता था कि इसके पास कितने अधिकार दिए गए हैं। लैंड से जुड़े हुए कमीशन खोरी को अगर व्यापार माना जाए तो उस प्रदेश के क्या हालात होंगे, इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी प्रदेश के अंदर बच्चियों को के ऊपर ये कहा जाता था, और कहा क्या जाता था, प्रैक्टिकल है। इस प्रदेश के लोग, आप ख़ास तौर पे आप देखेंगे आसपास के लोग मणिपुर जाते थे, नेपाल जाते थे, दूसरे प्रदेशों में बिहार जाते थे, झारखंड जाते थे। किस बात के लिए? शादी करवाने के लिए, क्योंकि लिंगानुपात खराब था। किसने बदल के दिखाया? हमें कहा गया था नहीं बदला जा सकता। अगर किसी ने बदल के दिखाया तो वो मनोहर लाल जी की सरकार ने बदल के दिखाया। हमें कहा गया था भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लग सकती। छोटी छोटी चुनौतियाँ और त्रुटियाँ हो सकती है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसी पोर्टल की सरकार ने साल के 1200 करोड़ रुपए बचाए, जो आपके टैक्स के पैसे हुआ करते थे। और अभी पीछे एक स्टेटमेंट आई है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की, जो उन्होंने कहा कि मेरी सरकार आई तो पोर्टल ही बंद कर दूंगा। कहिए, पहले अपने घर से इसकी शुरुआत करिए। दीपेंद्र भाई से बोलिए, दीपेंद्र भाई की धर्मपत्नी से बोलिए कि कल से सारी पेमेंट बंद कर दें जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं। वो बिजली का बिल बंद कर दें ऑनलाइन, पानी का बिल बंद कर दें ऑनलाइन, ऑनलाइन टिकट बुक ना करवाएं हवाई जहाज़ की, ऑनलाइन टिकट ना बुक करवाएं रेलवे की। अरे भाई, खुद तो सारी सुविधाएं ले रहे हो, विदेशों में जाते हो, ऑनलाइन व्यवस्था चाहिए। गरीब व्यक्ति तक उसके अधिकार पहुंच रहे हैं, तो आप अपने चेले चपाटों को बता रहे हैं कि मैं ये अधिकार बंद कर दूंगा पोर्टल वाले, ताकि आपकी दुकानें दोबारा से चल जाए। ये नहीं होने देगी प्रदेश की जनता। प्रदेश की जनता उस सरकार के साथ है जिस सरकार ने उसका पैसा बचाया। हाँ, वो कह सकते थे कि भाई आपने पोर्टल लॉन्च किया, उसमें तकनीकी खामी है, इसे दूर करिए, तो एक ईमानदार जवाब हो सकता था उनका। और हम भी कहते कि हाँ, कुछ कमियां रह गई हैं तकनीकी तौर पे, इसको और बेहतर करने की ज़रूरत है, हम भी कहते हैं। लेकिन आप ये कह रहे हो पोर्टल ही बंद कर दूंगा, तो मतलब पोर्टल बंद कर दूंगा तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आपके चंद सैकड़ों लोग जिनकी कमाई पर चोट लगी है, उन्हें आप आश्वासन दे रहे हैं कि मेरे आने के बाद प्रदेश की जनता को लूटा जाएगा,
और आप लोगों की दुकान दोबारा से चलेगी। ये प्रदेश की जनता नहीं होने देगी। मैं केवल इतनी बात बोल के जा रहा हूँ कि आज आपसे आग्रह करके जा रहा हूँ, उन राजनीतिक पार्टियों से भी आग्रह कर रहा हूँ, कुछ अच्छा किया होगा तो कल आपके सामने जरूर रखेंगे, और अगर रखेंगे तो आप विश्वास कीजिए बड़ा बड़ा छापना अखबार के अंदर कंपैरिजन चार्ट के साथ, एक कंपैरिजन चार्ट बनाना हमारा। आप बोलना जी पिछली सरकार 2004 से लेकर के 2014 इतना पैसा दिया कृषि में, इतना पैसा दिया सड़कों पे, इतना पैसा दिया रेलवे में, इतना पैसा दिया पानी में, इतना पैसा दिया आवास में, इतना पैसा किसी भी चीज़ में, और तो बाकी 2014 से लेकर 2023 तक क्या हमारा आंकड़ा रख देना सामने। इससे बेहतर तो कोई तरीका नहीं हो सकता ना। नैरेटिव जिसे कहते हैं ना, माउथ पब्लिसिटी, वो आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, वो आ रहे हैं। अरे भाई आम जनता महसूस करती है चीज़ों को। ये नैरेटिव जो होते हैं ये पहले चला करते थे, अब बच्चे समझदार हैं। इस प्रदेश के बच्चे इस बात से नाराज़ नहीं होंगे कि भाई मैं तो सारा दिन मोबाइल लेकर के चल रहा हूँ, मैं तो हर चीज़ जो ऑनलाइन चाहता हूँ। ये मेरे प्रदेश के नेता जो अपने आप का दावा करते हैं कि अगली बार मैं आऊँगा तो मैं आपके अधिकार छीन लूँगा, मतलब युवाओं के अधिकार छीन लूँगा, मतलब ईमानदारी को पीछे छोड़ के बेईमानों को आगे लेकर के आऊँगा, तो बड़ी गलत बात है। तो मैं तो आपसे फिर एक आग्रह करके जा रहा हूँ, चुनौती भी देके जा रहा हूँ, कल बोलिएगा, और आपसे भी आग्रह करूँगा इसी बात पे उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाइएगा, अपने प्रदेश और रोहतक की जनता के बीच में रखिएगा। देखिए ये काम इनके और ये काम इनके, निर्णय आपका, ये निर्णय उनके ऊपर छोड़ दीजिए ना। निर्णय लेने वाले तो ना हम हैं, ना वो हैं, ना आप हैं। निर्णय तो जनता लेगी। सच्चाई उजागर करना आपका काम है, आप करके दिखाइए।